क्वेश्चन नंबर 18, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ लोअर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर होती है, और ये बॉडी की भी सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज़ बोन ऑफ फोर लिम्ब? हमारे फोर लिम्ब के अंदर इनमें से कौन सी ऐसी बोन है जो कि फोर लिम्ब के अंदर पाई जाती है? फोर लिम्ब का मतलब हमारे पास आर्म की बात हो रही है, ठीक है। लेग्स का मतलब होता है हाइंड लिम्ब्स, तो टिबिया, फिबुला और फीमर तीनों ही हमारे लेग्स के अंदर होती हैं, यानी कि हाइंड लिम्ब्स में। ह्यूमरस हमारे पास फोर लिम्ब के अंदर होती है। विच पेयर डज नॉट पोजेस कॉरेस्पॉन्डिंग बोन्स? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि एक दूसरे के एनालॉगस या नहीं है या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है? जैसे हमारे लेग के अंदर फीमर है, लेकिन आर्म में उसी जगह पे ह्यूमरस होती है। पेक्टोरल गर्डल हमारे शोल्डर जॉइंट को कहते हैं, और पेल्विक गर्डल हमारा जो प्यूबस वाला पार्ट होता है वहाँ पे होता है। कार्पल्स और टार्सल्स भी एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये फीट में होती हैं और ये हैंड के अंदर, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। एटलस और कॉक्सिक्स हमारे पास, एटलस हमारे पास फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री को कहते हैं, कॉक्सिक्स हमारे पास लास्ट वर्टिब्री होती है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपसे पूछा है कि इलियम किसका पार्ट है? तो ये जो इलियम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाले इलियम की बात नहीं हो रही। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक इलियम होता है, जिजेनम, डिडेनम, इलियम, लेकिन यहाँ पे जो इलियम है बेसिकली वो पेल्विक गर्डल का पार्ट है। जैसे पेल्विक गर्डल के अंदर हमारे पास हिप बोन होती है, जिसको आप इनॉमिनेट या फिर नेमलेस बोन कहते हो, और ये एक हिप बोन बनी हुई होती है, दो प्यूबिस बोन होती हैं इसके अंदर, दो इलियम एंड दो इस्चियम। Question number 22, the total number of vertebrae in lumbar and pelvic region. lumbar हमारे पास 5 vertebrae lumbar होती हैं। pelvic region का मतलब है ये हमारे पास बात कर रहे हैं sacrum and coccyx की, और हमें पता है sacrum 5 bones मिलकर articulate होकर एक sacrum बनाती हैं, और coccyx के अंदर 4 bones होती हैं, 4 vertebrae होती हैं जो कि मिलकर एक टेल बोन या फिर coccyx बोन बनाती है। टोटल के अंदर हमारे पास टोटल नंबर इसने पूछा है, तो 14 हमारे पास टोटल नंबर होगा, ठीक है। तो 5 बोन फ्यूज़ होकर एक सैक्रम और 4 बोन्स फ्यूज़ होकर एक कॉक्सिक्स बोन बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो डिसऑर्डर के हवाले से हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा है कि फोर्टिफाइड मिल्क एंड कैल्शियम आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। पहले तो हाँ आपको पता होना चाहिए फोर्टिफाइड मिल्क के अंदर भी कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। फोर्टिफाइड का मतलब बेसिकली होता है ऐसा, एक तो ये काऊ का मिल्क होता है, और दूसरी बात इसके अंदर एक्स्ट्रा वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि आपके पास नेचुरली आपको मिल्क के अंदर नहीं मिलते, ठीक है। ज़्यादातर विटामिन डी, इसको फोर्टिफाइड मिल्क कहते हैं। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा कि फोर्टिफाइड मिल्क और कैल्शियम किसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है? तो हमें पता है कि विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी होती है या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे पास रिकेट्स होता है, इसको ट्रीट करने के लिए कैल्शियम की इंटेक ली जाती है बाहर से।